कई बार व्यक्ति से का वैसा इंटेंशन नहीं होती कि मैं इसके साथ बुरा करूँगा, लेकिन कुछ हालात करवा देते हैं या उसकी सोच नहीं होती, उससे गलत हो जाता है का उस बुरे किए का पश्चाताप भी होता है, पछतावा भी होता है। तो क्या उनका भी फल मिलेगा किसी न बिल्कुल किसी? ठीक बात है। पहले तो हमें ये देखना है कि वो कौन सी कैटेगरी के कर्म है। वो मिश्रित कर्मों में आते हैं। जैसे व्यक्ति अच्छा कर्म कर रहा है और अच्छा कर्म करते कभी उससे अशुभ या कोई पाप कर्म हो जाए तो वह मिश्रित कर्मों में आएगा। एक तो ये देखना है कि मिश्रित कर्मों का जो फल है वो मिश्रित हो रहा है। शुभ कर्मों का फल सुख होता है, अशुभ कर्मों का फल दुख होता है, और मिश्रित कर्मों का फल मिश्रित होता है। मिश्रित माने अर्थात मिश्रित का मतलब है हमें ऐसा लग रहा है वो सुख ही सुख आएगा, लेकिन पूरा सुख नहीं होता, उसमें बीच बीच में दुख भी आता रहता है। तो वो मिश्रित जैसा होता वैसा ही। अच्छा, इसमें एक बात और है, कई बार कुछ चालाक लोग हैं, उन्होंने ये प्रचार कर दिया कि तुम भाई पाप कर लो, थोड़ा पुण्य कर दो तो मिश्रित हो जाएगा। कई बार कुछ लोग ऐसे होते हैं कि भाई पाप कर लो और थोड़ा पुण्य कर दो। जैसे एक ने बहुत अच्छी उसने विचार किया, प्रचार किया लोगों ने, जबकि ऐसा नहीं है। यहाँ पर भावना का बहुत बड़ा रोल है कि व्यक्ति पवित्र भावना से अच्छे कर्म कर रहा है और अच्छे कर्म करते हुए उसमें कहीं भूल से या कहीं ऐसी व्यवस्था में कोई पाप हो जाए उससे, तो वह मिश्रित में आएगा। न कि ऐसा होगा कि पाप करने के बाद पुण्य कर दिया जाए तब मिश्रित में आएगा। जो पाप किया गया है उसका फल अलग मिलेगा, जो पुण्य किया गया है उसका फल भी अलग मिलेगा। बल्कि पश्चाताप नहीं है, केवल इंटेंशन मायने रख सकती है। हाँ, अच्छा, पश्चाताप भी क्या होता है? पश्चाताप एक अलग विषय है। पश्चाताप इसके लिए होता है कि मैं भविष्य में गलत काम नहीं करूंगा। पश्चाताप इसके लिए नहीं होता है कि पुराने कर्मों का फल न मिले। पश्चाताप का लोग गलत प्रचार कर रहे हैं और उसका अर्थ सीधा साधा है कि जी अब जो हो गया सो हो गया, उसके लिए मैं साधना करूंगा, उसके लिए परमेश्वर से याचना करूंगा, तो उससे उसको दुख भोगने की शक्ति मिल सकती है। जरा ये कितना इंटरेस्टेड। अच्छा, फल उसका भी मिलेगा। देखो ये विषय कितना इंटरेस्टेड हो गया है कि फल तो मिलेगा, लेकिन फल भोगने के लिए अगर वो आगे भविष्य में गलत काम नहीं करता है और थोड़ी आराधना करने में लग जाता है, तो उसके गलत काम का जो फल मिलेगा और वो दुख के रूप में मिलेगा, तो उसे सहन करने की शक्ति प्राप्त होगी। ठीक है, मतलब कि माफ नहीं होगा, माफ नहीं होगा, शक्ति मिलेगी। ये जो माफ वाला जो कॉलम है ये तो गलत संप्रदायों ने चलाया है। पूरी वीडियो देखिए हर्षित शर्मा चैनल पर।